है। तो हमसे फिर अफगानी इंटेलिजेंट नहीं है जो इंडिया के साथ दुश्मनी नहीं करे। हम हमेशा इंडिया से दुश्मनी करते हैं, या दुश्मन मुल्क है, हिंदू है, लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान की गवर्नमेंट है, लेकिन वो बिजनेस को अहमियत देते हैं, रिलीजन को नहीं। जी, मैं भी वही कहना चाहता हूँ। देखो, अब अफ़गानिस्तान की जो सी इकॉनमी थी वो हमसे कई गुना कम थी, लेकिन जैसे ही तालिबान की हुकूमत आई है, अशरफ गनी वो उधर से निकल गए, जब उनमें वही बम धमाके, वो भी सारा कुछ ख़त्म हो गया, और बाकी जो रह गया उनकी इकॉनमी वो हमसे तकरीबन 4 एक पैसे हो गए ऐसे। 2 रुपए मेरे ख्याल उनके बेहतर है अफगानिस्तान बेहतर हो गई है कि अंग्रेज अफगानियों को हमारे खिलाफ भड़का के चले गए, लेकिन हमने अफगानिस्तान के साथ क्या किया, उनको जी इस्तेमाल हमने किया। उनका वो अक्सर कहते हैं कि भैया आपने हमारे हर अफगानी के नाम पर आपने डॉलर लिए, उसके बाद 17 लाख अफगानियों को मुल्क से निकाल के वो 17 लाख भी हमने अपने दुश्मनी बना लिए। आप इस बात से एग्री करेंगे कि नहीं? हाँ, ये तो हम एग्री करते हैं। डिजिटल इंडिया रेजिमेंट्स की तरफ से आप सभी को नमस्कार। देखिए, अफ़गानिस्तान और इंडिया में ट्रेडिंग होती रहती है। इंडिया ने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट भी अफ़गानिस्तान में की है, जिससे उसकी इकनॉमी पे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा है, जिसकी चर्चाएं पाकिस्तान के लोगों में भी होती रहती हैं। पाकिस्तान के लोगों का ये भी मानना है कि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं हैं। अगर वो ख़राब हैं तो पॉलिटिकल लोगों की वजह से हैं। वहाँ के पॉलिटिशियन जो लोग हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस ख़राब करते हैं, इसीलिए पाकिस्तान और इंडिया में ट्रेडिंग नहीं हो पाती या फिर कोई अदर इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाती। कश्मीर के मुद्दे की बात की जाए तो पाकिस्तान के कुछ लोगों का ये भी कहना है कि कश्मीर के जो लोग हैं वो पाकिस्तान को अपना वतन नहीं मानते हैं। वो बोलते हैं कि हमें हमारा आज़ाद कश्मीर चाहिए और हम पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। देखिए, अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गई है। हमारा सवाल आज पाकिस्तानियों से ये है कि इंडिया एक ऐसा मुल्क है जो कि एक सेकुलर है, जिसकी पॉलिसी फ्री पॉलिसी है। अफगानिस्तान में तालिबान की गवर्नमेंट को इंडिया एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन एड की जब बात आती है तो इंडिया हमेशा अफगानिस्तान को एड देता है, उनकी हेल्प करता है तिजारत के एतबार से। लास्ट टाइम देखा था वैक्सीन भी भेजी थी, गेहूँ भी बेचा था, और अपने बजट में भी अब एक हैंडसम अमाउंट जो है अफगानिस्तान के वेलफेयर के लिए दी। तो आपको क्या लगता है कि इतना इंटरेस्ट इंडिया का अफगानिस्तान के साथ क्यों है? देखिए, सबसे पहले हम कहना ये चाहते हैं ना कि पाकिस्तान और इंडिया का इनके रिलेशंस जो है वो ख़राब कर रहे हैं जो एलीट क्लास के हमारे हैं, जो सियासतदान हो गए, पॉलिटिशियंस हो गए। बाकी इंडिया जो सा है, इंडिया आगे तकरीबन 15-20 साल आगे का सोचता है। वो ट्रेड सिस्टम को अपना एक्सपेंड करना चाहता है, तो उनका अभी वो यही चाह रहे हैं कि हमारा ट्रेड सिस्टम बाकी जो हमसाए मुल्क है, जो उनके साथ बॉर्डर टच है या फॉरेन मुल्क और कंट्रीज़ है, तो उनके साथ वो ट्रेड सिस्टम को अपना एक्सपेंड करना चाहते हैं, वो अपना पैसा बढ़ाना चाहते हैं, उनकी इकॉनमी स्ट्रांग करना चाहते हैं। अब पाकिस्तान की ये नहीं है कि पाकिस्तान के साथ वो नहीं करना चाहते। पाकिस्तान को भी पहले इस तरह के उन्होंने बड़े यही ऑफर्स दिए हुए हैं, तो उन्होंने पाकिस्तान अभी एक्सेप्ट नहीं करता। पाकिस्तान अगर यही साफ शफाफ होते ना तो पाकिस्तान भी इस तरह आगे निकल जाता है, लेकिन पाकिस्तान के अभी जो से बॉर्डर्स टच है अफ़गानिस्तान के, उनके साथ हालात ख़राब है। इंडिया के साथ तो बचपन से ही ख़राब चल रहे हैं। बाकी जो है ईरान के साथ थोड़े बहुत ठीक थे, ईरान के साथ भी आजकल आपने देखा वही हमले शमले हो रहे हैं वही। तो यही सिस्टम नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान को भी क्लियर होना चाहिए, इकोनॉमी उनकी स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए। लेकिन देखिए, अफगानिस्तान में अगर तालिबान की गवर्नमेंट है, तालिबान इस्लाम और शरिया को फॉलो करते हैं, ठीक है, इतने पढ़े लिखे भी नहीं है, लेकिन उनको पता है कि अगर हम जो है एक ऐसे मुल्क के साथ जो है अपना रिलेशन बेहतर करेंगे, जिसका इस वक्त जो है बूम पीरियड चल रहा है, बेहतर है, तो हमसे फिर अफगानी इंटेलिजेंट नहीं है जो इंडिया के साथ दुश्मनी नहीं करे। हम हमेशा इंडिया से दुश्मनी करते हैं, या दुश्मन मुल्क है, हिंदू है, लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान की गवर्नमेंट है, लेकिन वो बिजनेस को अहमियत देते हैं, रिलीजन को नहीं। जी, मैं भी वही कहना चाहता हूँ। देखो, अब अफ़गानिस्तान की जो सी इकॉनमी थी वो हमसे कई गुना कम थी, लेकिन जैसे ही तालिबान की हुकूमत आई है, अशरफ गनी वो उधर से निकल गए, जब उनमें वही बम धमाके, वो भी सारा कुछ ख़त्म हो गया, और बाकी जो रह गया उनकी इकॉनमी वो हमसे तकरीबन 4 एक पैसे हो गए ऐसे। 2 रुपए मेरे ख्याल उनके बेहतर है अफगानिस्तान बेहतर हो गई है बहुत। तो इसी तरह उनके अभी बेहतर हो गए। वो अफ़गानिस्तान के साथ, अफ़गानिस्तान और इंडिया अगर वो ट्रेडिंग सिस्टम को अपना कंपेयर करे उनके हमसे, तो वो आगे निकल रहे। तो अभी कुछ सालों में अफ़गानिस्तान भी आगे निकल जाएगा। जी, अफ़गानिस्तान भी इसी तरह आगे निकल रहा है, बल्कि निकल गया है।
निकल गया है। कुछ सालों तक वो इंडिया के साथ अगर उनका ट्रेड सिस्टम चलता है तो इंडिया तो तकरीबन अभी जो 10 बड़े ममालिक है दुनिया के, उनमें तो 5वें-6 नंबर पर आता है, 5वें नंबर पर आ गया। अमेरिका और चाइना और इंडिया, इनकी इकॉनमी इतनी स्ट्रॉन्ग है, तो अभी अफ़गानिस्तान के अगर इतनी स्ट्रॉन्ग इकॉनमी वाले कंट्री के साथ यही रिलेशंस होंगे अच्छे, कम्युनिकेशंस उनके अच्छे होंगे उनके साथ, तो जाहिर है वो हम तो पीछे रह जाएंगे। तो पूरी दुनिया में और रह भी गए हैं दुनिया में। अगर हम आपसे भी यही बात करेंगे कि इंडिया जो है अफ़गानिस्तान को मुसलसल फ़ंड देता है कि आप अपने मुल्क से जो है गरीबी दूर करो। बांग्लादेश जो हमसे बना है, इंडिया गरीब मुल्कों की भी मदद कर रहा है। हमेशा पाकिस्तान की जब बात आती है तो सब कहते हैं यार इस मुल्क से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान वाले अभी तक पीछे रह चुके हैं और वो ये सोच रहे हैं कि आजकल वही बॉर्डरों वाली जंग के बारे में सोच रहे हैं। जैसे वो उन लोगों ने अभी तक लिया हुआ है कि इंडिया के साथ इंडिया के साथ वही दुश्मनी, कश्मीर का मसला उन पे अभी तक ठहरे हुए हैं। तो आजकल देखा जाए कि हर मुल्क आजकल इकोनॉमी की जंग लड़ रहा है, तो इस वजह से पाकिस्तान अपने ताल्लुकात अभी हर मुल्क के साथ ख़राब कर चुका है मेरे ख़्याल से। तो जिस तरह अभी उन लोगों ने अफ़गानिस्तान वालों को निकाला, तो और इसके अलावा इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात ख़राब किए, तो इंडिया वालों ने तो कब से उसे ऑफ़र दे रहे हैं तिजारत के बारे में, उन लोगों ने अभी तक एक्सेप्ट नहीं की। तो इंडिया अभी तक, उन लोगों की तो फ्री पॉलिसी है, उन लोगों ने अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात करने चाहिए क्योंकि वो अपनी इकोनॉमी को थोड़ा सा एक्सपेंड करें और आगे के अफगानिस्तान देखिए रीजनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सेंट्रल एशिया का रास्ता जो है अफगानिस्तान के थ्रू कनेक्ट होता है। हम अपने पड़ोसी जो हमारे कभी दोस्त होते थे हम उनसे बिगाड़ते हैं और उन पे हमले भी करते हैं। इंडिया से के साथ भी 4 जंगें की, अफगानिस्तान के साथ भी जो बॉर्डर पे आपको पता है आए दिन जो है झड़पें चलती रहती है। आखिर हम इस रीजन में हमारा मकसद क्या है और हमारी पॉलिसीज़ दुनिया को अभी समझ ही नहीं आ रही कि आखिर पाकिस्तान का नैरेटिव है क्या? नहीं, लेकिन मैं आपसे एक बात पे इख्तलाफ करना चाहता हूँ, जो इन लोगों ने अफ़गानिस्तान वालों को निकाला है जी, वो किसी हद तक सही है पाकिस्तान वालों की तरफ से। क्रिकेट में भी देखती हैं पाकिस्तानियों के खिलाफ जब अफगानिस्तान मैच तो खेलते हैं दुश्मन तो वो दुश्मन होता रहे। वो क्या वजह है? वो वजह यही है ना कि गोरों ने अफगानियों के दिमाग में एक चीज़ डाली हुई है कि जी पाकिस्तान तुम्हारा दुश्मन है, और ऑब्वियसली दुश्मन का दुश्मन जो है वो दोस्त बनाया जाता है सबसे पहले। तो वो एक ये भी रीज़न हो सकता है कि अफ़गानियों को और इंडिया का जो आजकल इतना प्यार आया हुआ है वो पिछले 20-25 साल की जो पॉलिसीज़ अफ़गानिस्तान में फॉलो हो रही थी उसकी वजह हो सकती है। अब जैसे आपको पता है कि इंटरनेशनली सारी पॉलिटिक्स चेंज हो गई, अफ़गानिस्तान में इंटरनली सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं, तो इसका जो इम्पैक्ट है वो 20 से 25 साल के बाद आएगा। ठीक है। नहीं, अगर मिनरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो अफगानिस्तान बहुत रिच कंट्री है, उसमें तेल भी है, पेट्रोल भी है, उसमें सोने के ज़खायर है, तांबा है, बहुत चीज़ें हैं। इंडिया जब अशरफ गनी की गवर्नमेंट थी तब भी इन्वेस्ट कर रहा था, आज वहाँ तालिबान है तब भी वो अपने बजट में से हिस्सा निकाल रहा है। इंडिया के साथ तालिबान अपने ताल्लुकात बेहतर करते हैं, लेकिन पाकिस्तान हमेशा एग्रेसिव मोड में क्यों रहता है? अगर हमारे ताल्लुकात अच्छे होते तो क्या पता कोई 350-400 करोड़ इंडियन रुपये हमारे हिस्से में भी आता, हमारे मुल्क के डेवलपमेंट पे भी लगता। देन अगेन आपका जो क्वेश्चन है ना वो वही है जो पिछले 20 से 25 साल की पॉलिसीज़ में आप 20-25 साल से पहले चले जाएं तो पाकिस्तान के और अफ़गानिस्तान के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं जब वहाँ पे तालिबान की हुकूमत थी। इसीलिए थोड़ा सा सब्र करें। अभी पाकिस्तान की भी फॉरेन पॉलिसीज़ हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आ गई है, इनको पता है कि भाई बाकी नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ उन्होंने कैसे ताल्लुकात रखने हैं, तो होपफुली ये 70 सालों में तो देखें आपने कहा कि अंग्रेज़ अफ़गानियों को हमारे ख़िलाफ़ भड़का के चले गए, लेकिन हमने अफ़गानिस्तान के साथ क्या किया? उनको जी इस्तेमाल हमने किया। उनको वो अक्सर कहते हैं कि भैया आपने हमारे हर अफ़गानी के नाम पर आपने डॉलर लिए, उसके बाद 17 लाख अफ़गानियों को मुल्क से निकाल के वो 17 लाख भी हमने अपने दुश्मन ही बना लिए। आप इस बात से एग्री करेंगे कि नहीं? हाँ, ये तो हम एग्री करते हैं। अगर अभी हमारा एक लीडर था वो तो बल्कि इनको सिटीज़न राइट्स दे रहा था कि भाई आप जो 17 लाख रेफ्यूजीज़ आए हुए हैं पाकिस्तान में, हम उनको एक कोई अगर आईडी कार्ड नहीं तो कोई एक इनको सिटीज़न राइट दे देते हैं, जैसे इनके पास कम से कम पाकिस्तान में कोई बिज़नेस के लिए कोई अपॉर्चुनिटीज़ आ जाएं, कोई यहाँ पे जो भी उन्होंने इकोनॉमिकली कोई अपने है फिजिबिलिटी वो देख सकें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हो गया जी, अब काफ़ी हमारे भी जानने वाले जो हम देखते थे कि जिनकी शॉप्स थी या कोई कारोबार कर रहे थे तो वो एकदम ओवरनाइट वो पाकिस्तान से उनको जाना पड़ गया, तो वो एक चीज़ अनफॉर्चुनेट है। लेकिन आई डोंट नो कि अब वो इंटरनली, क्योंकि पाकिस्तान में
हमेशा डिसीजन इम्पोज कर दिया जाता है ना, उनकी वजह नहीं बताई जाती कि जी पीछे बैक एंड में क्या वजह है जिसकी वजह से हमने ये डिसीजन इम्पोज कर रहे हैं। तो वो आई एम प्रीटी श्योर कि वो अगर वो आवाम को वो भी पता है तो आवाम को ली आएगी, कारोबार आएगा, बाहर से लोग आएंगे, प्रोजेक्ट्स आएगा, इन्वेस्टमेंट आएगा। आपको 2024 में जो पाकिस्तान के अंदर अपना फ्यूचर या पाकिस्तान की इकोनॉमी कहाँ दिखाई दे रही है खड़ी? मुझे तो कोई खास मतलब तरक्की की राह पे इलेक्शन की खुशी नहीं हो रही? नहीं, इलेक्शन का वाला माहौल ही नहीं है इलेक्शन वाला। ये इलेक्शंस कौन कह रहा है? ये इलेक्शन जो हो रहे हैं ये तो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है एक वज़ीर आज़म, ठीक है। तो ये इलेक्शंस नहीं है और इससे कोई तरक्की, कोई चेंज आने वाला नहीं है। ये बस झूठे वादे हैं। पाकिस्तान का इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो जब भी मुल्क के अंदर हम आगे नहीं बढ़ते, तरक्की नहीं करती, तो हम दो मुल्क का नाम लेते हैं, अमेरिका की साजिश या इंडिया की साजिश। इस दफ़ा भी अगर मुल्क आगे नहीं बढ़ता या इलेक्शन फेयर नहीं होते तो फिर इन दो कंट्रीज़ का ही नेम आएगा। देखें, ये तो ब्लेम किसी को भी आप कर सकते हैं, जब तक अपने शामिल ना हो कोई बाहर का कुछ नहीं कर सकता। ये अपनों की वजह से सब हो रहा है। आप खुद ठीक हो जाएं, बाहर वाला कोई कुछ नहीं कर सकता। देखिए किस तरह से पाकिस्तान के हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। वहाँ पर बेरोज़गारी आ गई है, वहाँ पर भूखमरी आ गई है, वहाँ पर कोई भी देश इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, वहाँ की ट्रेडिंग कुछ ज़्यादा हो नहीं रही है। देखिए, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो पेज को फॉलो कर लीजिए। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए ऐसी ऐसी और भी वीडियो लेकर आते रहेंगे। डिजिटल अचीवमेंट्स इंडिया देखने वाले सभी दर्शकों को धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।